बीएमसी में शिवसेना यूबीटी 7 वार्ड में आगे चल रही है। इसके अलावा बीएमसी में बीजेपी 12 वार्ड में, तो शिवसेना 8 वार्ड में आगे चल रही है। कांग्रेस प्लस 4 वार्ड में आगे चल रही है और यूबीटी और एमएनएस 14 वार्ड में आगे है। एनसीपी अजित पवार गुट 1 सीट पर आगे चल रही है, यानी 1 वार्ड में आगे चल रहे हैं। तो ये इस वक्त की तस्वीर है, आगे बढ़त बनाती हुई साफ तौर पर दिख रही है बीजेपी और शिंदे गुट। और बीएमसी में बीजेपी गठबंधन 23 सीटों पर देखिए आगे हो गया है रुझानों में। ठाकरे गठबंधन 13 सीटों पर आगे है, यानी शुरुआती रुझानों में ठाकरे गठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है। शाइना एनसी क्या कह रही हैं शिवसेना शिंदे गुट की नेता, सुनते हैं। वहाँ दूसरे तरफ हमारे नेता ऑन ग्राउंड काम करते आए हैं। प्रगति और डेवलपमेंट का एजेंडा जो उन्होंने लिया, खड्डे मुक्त मुंबई हो या फिर सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो या पर्यावरण के लिए 17,000 करोड़ का बजट, ये है एकनाथ जी शिंदे की भूमिका और इसलिए जनता ने ये वर्क ऑन ग्राउंड को स्वीकार किया है। एग्जिट पोल आपको आगे बता रहे हैं, आपकी जो आपका बहुमत 114 वो भी क्रॉस हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कौन से ऐसे अहम मुद्दे रहे एकनाथ शिंदे जी की रात दिन की जो प्रचार की, उनकी जो मुहिम रही, भूमिका रही, वो कितनी कारगर रही? मुझे लगता है कि 3 अहम मुद्दे हैं। जेन जी से बात करो तो पर्यावरण, तो एकनाथ जी शिंदे ने ठान लिया कि 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस जो कार्बन इमिशन कम करें। एक देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी का कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया रहा है कि 17,000 करोड़ का ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए एक पैकेज, ये जेन जी को अट्रैक्ट करता है। 435 किलोमीटर का जो हमारा मेट्रो कनेक्टिविटी है, यहाँ कार्बन एमिशन कम होता है। आप जानते कि किसने स्टॉल किया, किसने पॉलिटिकल ईगो दिखाया। और दूसरे तरफ खड्डे मुक्त मुंबई, जहाँ 1200 किलोमीटर्स के रास्ते हैं मुंबई में, आज भी सिर्फ 400 किलोमीटर फेज 1 और फेज 2 में। जयप्रकाश, हमारे साथ किशोर तिवारी जी मौजूद हैं। अगर आप शाइना एनसी से पूछें कि वो ये कह रहे हैं कि अगर जमीन पर सब कुछ निष्पक्ष होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बता देते हैं। बीएमसी में बीजेपी अपने दम पर 16 वार्ड में आगे चल रही है। बीएमसी में शिवसेना 7 सीटों पर आगे चल रही है। तो देखिए किस तरह से 26 तक आंकड़ा पहुंच चुका है बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट का। शिवसेना ठाकरे गुट 14 सीटों पर आगे, जिसमें एमएनएस भी उनके साथ शामिल है। एमएनएस 2 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस प्लस 4 वार्ड में आगे हैं। इस वक्त की तस्वीर आप देखिए, 46 वार्डों के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। शिवसेना और बीजेपी 27 पर, देखिए आंकड़ा तेजी से बदल रहा है और अन्य के खाते में 3 वार्ड जा रहे हैं। जयप्रकाश, आप शाइना एनसी से अगर ये सवाल पूछें, किशोर तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि अगर जमीन पर सब कुछ निष्पक्ष हुआ होगा तो मुंबईकर अभी भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ है। महाराष्ट्र प्रदेश को चलिए और देखिए नागपुर में भी बीजेपी 5 सीटों पर आगे हो गई है। नागपुर में कांग्रेस की अगर बात करें तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे है। नागपुर में भी बीजेपी का दबदबा शुरुआती रुझानों में 5 सीटों पर आगे। शाइना एनसी क्या कह रही हैं, सुन लेते हैं। जेपी, बिल्कुल साफ तौर पर शाइना एनसी जी हमारे साथ में थी, शिवसेना की प्रवक्ता, और उन्हें और भी स्टूडियोज में जाना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रुझान आ रहे हैं वो अभी फिलहाल महायुति के पक्ष में और महायुति की सीधी जी जयप्रकाश, तो वो उनका ये कहना था कि हमारा जो विजन था उसे लोगों ने पसंद किया है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ये अपने दर्शकों को बता देते हैं। रुझान देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ठाणे में शिवसेना शिंदे 7 सीटों पर आगे चल रही है। ठाणे से बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट दोनों ने अपनी बढ़त बनाई हुई है और ये गढ़ भी है एकनाथ शिंदे का, तो यहां से उनके आगे बढ़ना स्वाभाविक भी है। लेकिन बाकी तमाम जगहों पर भी उनकी बढ़त बनी हुई है। हमारे साथ विपिन चौबे बने हुए हैं। विपिन, और हमारे साथ यशवंत देशमुख जी। यशवंत देशमुख जी, जो एग्जिट पोल में तस्वीर दिखाई दे रही थी वही तस्वीर इस वक्त जो रुझान अभी तक आ रहे हैं उसमें भी दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप, क्या अगर साथ में जाते उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी तो क्या तस्वीर उनके लिए बदल सकती थी, या सिर्फ रिस्पेक्टेबल होता, तब भी बढ़त होती बीजेपी और शिवसेना के पास? देखिए, फाइनल आंकड़े आने पे समझ में आएगा कि साथ में होते तो यूं होता तो क्या होता वाले अंदाज में। लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनके साथ में आने का भी कोई असर पड़ता। विधानसभा चुनाव में वो लोग साथ में ही थे, तब भी कोई असर नहीं पड़ा था उस चीज का। ग्राउंड सिचुएशन में जो जमीन पे काम करेगा उसको ज्यादा लाभ मिलेगा। मेरे ख्याल से बहुत अधिक होता तो शायद कांग्रेस और शिवसेना के साथ में आने से जितनी मुस्लिम मेजॉरिटी सीट है वहां पे उनको एक तरफा जीत मिल जाती। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि बची हुई सीटों पे उनको कोई बहुत ज्यादा उसका लाभ हो जाता।